नहीं, कोर्ट से नहीं मिली है, कोर्ट का तो अभी वो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सरकार के द्वारा एक बिल को पास किया गया था विधानसभा में। विधानसभा के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास से हस्ताक्षर करने के लिए एक बिल जाता है, तो वो आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद वो सरकार के पास जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के और सेक्रेटरी लॉ की तरफ से जो कानून बनता है उसकी औपचारिकता आज पूरी होगी। तो उसके लिए मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारा जो मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल है वो 5 साल के लिए हुआ। ये कार्यकाल न केवल शिमला के लिए हुआ है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी नगर निगम थे उन सब के लिए ये उनका कार्य बढ़ा है। तो उसमें सरकार की एक मंशा ये होती है कि जो भी एक इलेक्टेड आदमी चुन के जब 5 साल के लिए आता है तो उसका कार्यकाल 5 साल का जब होता है तो महापौर और उप महापौर का कार्यकाल भी 5 साल का होना चाहिए था। ये इसके पीछे एक सोच थी जिसको लेकर के आज महामहिम राज्यपाल जी ने भी उस पर हस्ताक्षर किए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इसका मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो एक सीट पे जैसे पंचायत का प्रधान भी 5 ईयर्स के लिए बैठता है या नगर निगम या जिला परिषद का जो भी संवैधानिक पदों पर या ग्राम पंचायती राज सिस्टम में और लोकल अर्बन बॉडीज़ में जो भी बैठे उनको सबको 5 ईयर्स का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये उसी संदर्भ में आज का बिल था हमारा, जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर किए, जिसमें और वो सरकार के पास गया है। आज माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला लगा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ये अब सारा माननीय उच्च न्यायालय के पास ध्यान में भी ये चीज़ें लाई जाएगी। मेरा मकसद यही है, मकसद ये होता है कि कोई भी कार्य करने के 2.5 साल का, मैं समझता हूँ कि 2.5 साल का कोई बहुत लिमिटेड सा काम होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई 2.5 साल के बाद निकलना, 1 साल वो सीखेगा, 1 आधे साल के बाद उसको कुछ नॉलेज आती है, तो उसके बाद उसका जब कार्यकाल खत्म होता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 साल का कोई भी आप स्कीम, कोई भी आपके स्कीम्स बनी हुई, हमारी बड़ी बड़ी स्कीम्स है। आपने इस बार देखा होगा बजट में हमारा जो बजट था वो बहुत ऐतिहासिक बजट रहा। सबसे 688 करोड़ रुपए का बजट था, जो पिछली बार 188 करोड़ का था। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी नई नई स्कीमें हैं, जिसमें मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नगर निगम में 2 बार पार्षद रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान भी था। और हमारा एक जो 2-3 जो प्रोजेक्ट्स हमारे बड़े बड़े हैं हमने इनकी ध्यान में लाए, और उसका भी हम उस पर जैसे सब्जी मंडी का बहुत बड़ा परिसर बनने जा रहा है। नगर निगम में सारे के दफ्तर एक जगह होंगे, एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी का हमने एक जगह बना रहे हैं, और बहुत सारी और भी स्कीमें हैं। वेलनेस सेंटर का हमारा प्लान है। तो एक सारी चीज़ों पर हम इस पर काम भी कर रहे हैं, और आप आने वाले समय में देखोगे कि शिमला में हम नई चीज़ें आपको धरातल पे दिखेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्या रहा होगा उनके दिमाग में, क्योंकि संख्या में 9 आदमी हैं या 8 आदमी हैं, तो किस तरह का विरोध था वो मेरे समझ से बाहर था कि भाई लेकिन शिमला की डेवलपमेंट को मैं रुकने नहीं दूंगी। कोई इस तरह नाजायज़ तरीके से हो हल्ला करके हुड़दंग मचा के नगर निगम के हाउस को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो वो उस पर मैं एज पर एक्ट कार्रवाई करूंगा। और वो मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमने शिमला का विकास करना है, शिमला में काम करना है। इस तरह से जो मैंने देखा 2-3 हाउस में, वो किस एंगल को अपने आप को बताना चाह रहे थे वो मेरी समझ से बाहर है कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि हम संख्या में 9, तुम करना क्या चाह रहे हो। अमेंडमेंट कोई पहली बार थोड़ी हो रही है, ये तो सरकार का प्रोविटिव है, पहली बार थोड़ी करते। उनके समय में भी जो धूमल साहब ने डायरेक्ट इलेक्शन करा दिए थे, उसमें तो तब तो कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। पिछली बार 2 बारी महिलाएं बनी, पुरुष का तो बना ही नहीं पिछली बार। तो फिर क्या पुरुष विरोधी हो जाएंगे वो? मतलब आप क्या मानसिकता लेके जा रहे हो लोगों के बीच? पिछली बार सत्या कुंडल जी महिला पुरुष के उसकी जगह बनी है, तो हम लोग ये कहें कि पुरुषों का आपने शोषण करा, ये क्या तरीका हुआ? तो एक आपकी मानसिकता कहाँ है? आप डेवलपमेंट को रोकने के लिए प्रयास जो कर रहे हो, वैसे भी
भाजपा तो वैसे भी उस लाइन पे काम कर ही रही है। चाहे आरडीजी का विरोध है, तो ये तो विरोधी है, हिमाचल विरोधी वैसे ही है। आरडीजी का विरोध वैसे कर रहे, आपदा में इन्होंने साथ नहीं दिया, है ना, डिजास्टर के समय इन्होंने साथ नहीं दिया, उसमें वॉकआउट किया। तो ये हमारा बजट था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने बजट को सुना तक नहीं, वो पहले ही अपने आप डिक्लेयर कर देगी बजट झूठ का पुलिंदा है, फलाना पुलिंदा है। जब बजट सुना गया तब आंखें खुली कि तो बजट तो कुछ और था। तो अपनी फेस सेविंग को लिए अब वो ये सब ड्रामेबाजी चल रही थी, क्योंकि धरातल पे जो था ना, वो धरातल पे इनको मालूम नहीं था कि बजट किस तरह से पेश होगा। आज एक आम शहरी हमारे इस बजट की तारीफ कर रहा है, प्रेज कर रहा है कि नई सोच, नए विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये मेरा इनसे निवेदन है कि आप उन लोगों से भी धोखा मत करो जिन लोगों ने आपको चुना है। बजट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर, आपका तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं रहा, फिर आप किस मुंह से लोगों के बीच जाओगे? आप उनको भी तो धोखा दे रहे हो ना, जिन लोगों ने आपको चुना है। तो ये सारी चीज़ें शिमला की जनता है, ये सारी देखते हैं, उनको सब मालूम है कि ये क्या चल रहा है। तो बाकी चाहूँगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। हम पॉजिटिविटी के साथ काम करने का मैं विश्वास रखता हूँ। हमारा एक स्वभाव ऐसा है, हमारा सबका, हम लोगों का, मेरे को साथी पार्षद हमारे इस नेचर के साथ काम करते हैं कि हम सबका साथ मिल के कलेक्टिवली काम करें। तो एक शिमला का शहर का काम है, सबकी भलाई के लिए और अच्छे के लिए काम करें, अच्छे विजन के साथ और अच्छी सोच के साथ में काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।